यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब आप इसमें आगे करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। अभी तक हमने जो भी चीज़ें करी उनको आप बार बार रिवाइज भी करते रहो ताकि आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। अब आपको एक बारी स्क्वायर रूट निकालना आ गया, ठीक है। ये मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता रहा हूँ, फ्रैक्शन का थोड़ी फ्लो में लाऊंगा, आप ऑलरेडी से भी सीख चुके हो, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना है, पहले आप फ्रैक्शन समझ दो। कोई भी मैंने आपको फ्रैक्शन लिख ली, जैसे मैंने आपको लिख लिया 9/6 से लिख लिया, ये फ्रैक्शन है। सबको पता है 9/6 क्या होती है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है, जो भी अपॉन के फॉर्म में होती है, उसमें एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। अब हमें इसका रूट निकालना है, रूट भी हमें कैसा निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये आपको ऐसा दे रखा होगा, ये आपको ऐसा दे रखा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है। तो सिंपल है, मैं इसे चाहे ऐसे लिखूँ या मैं इसे ऐसे लिखूँ, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऐसा लिखा हो या ये ऐसा लिखा हो, पहली बात तो ये ऐसा भी लिखा हो सकता है √9, और ये √6 ऐसा लिखा होगा, ठीक है। √9 अगर होल में भी होगा और ऐसे सेपरेट भी होगा, आपने सीधे उसका रूट निकालना है। अब आपको पता है, यहाँ से मैं पहले से परफेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार इसे परफेक्ट करता हूँ, इसे भी हटा दो, यहाँ मैं इसे कर देता हूँ, चलो 16 कर लो, और यहाँ भी मैं इसे कर लेता हूँ, क्या 16 कर लेता हूँ। अब आपको पता है 9 का अगर आप रूट निकालोगे 3 आएगा, 16 का रूट निकालोगे 4 आएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर कभी ऑप्शन में ऐसा कुछ होगा कि इसको डेसिमल में लिखा होगा, है ना, या होल में लिखा होगा, तो वो आप उसे इजीली कर सकते हो, अदरवाइज ये आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा, समझिए। अगर आपको नॉर्मल ये भी दे रखा होगा, आपको अगर यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है, क्या दे रखा होगा, 225 दे दिया, और अपॉन में आपको क्या दे दिया, 361 दे दिया, आप समझ जाओगे हमें यहाँ पर रूट निकालना है। 225 का रूट आपको पता है, ये किसका होता है, 15 का होता है, और जो 361 होता है वो 19 का होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप लोग इजीली बता सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, आपको अगर रूट लिखा होगा, ठीक है, 729 लिखा होगा, ठीक है, और आपको रूट लिखा होगा 256 लिखा होगा। अब बता, आपको इसका रूट निकालना है। अब देखो 729 का आपको रूट तो पता नहीं होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एक बार ही निकालना है। 729 का अगर आप रूट निकालोगे, सबको पता होगा, निकाल भी आपने लिया होगा, 27 आया होगा, 256 आपको पता है किसका होता है, 16 का होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ गया, क्लियर है। ऐसा अगर क्वेश्चन आएंगे तो आई एम श्योर आप लोग इजीली कर लोगे। इसके बाद देखो, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे
इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन होगा 16/36 प्लस 1/4 और ये है सारा का सारा रूट में। अब आपको इसका आंसर बताना है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब बताओ क्या होगा आंसर, ठीक है। पहले आपको अब देखो यहाँ पे, इसीलिए जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया था, जो भी आपको मैंने HCF LCM बताया था, सारा रोल आपका यहाँ रहता है ना, वो बेसिक है, हर चैप्टर में आपके चलते रहेंगे, ठीक है। 16/36 है प्लस 1/4 है। आप चाहो तो इसमें जो भी फ्रैक्शन होती है उसे एक बार आप रिड्यूस भी कर सकते हो। भले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर 16 तो है, 4 का रूट होता है, आई मीन स्क्वायर होता है, और 36 6 का होता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ये मत कर लेना कि 16 का आपने 4 लिख लिया, 36 का आपने 6 से लिख लिया और फिर आगे प्लस 1/4, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन में है, आप चाहो तो उसे एक बार रिड्यूस कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। नहीं लिखना चाह रहे हो तो डोंट वरी, आप लोग उससे डायरेक्ट एक बार सॉल्व कर सकते हो। 36 और 4 का आप LCM निकालोगे तो LCM कितना आएगा, सबको पता है LCM आएगा कितना, 36 आएगा, ठीक है। 36 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 36 आया, 1 से करा, ऑब्वियसली उसके न्यूमरेटर को भी आप 1 से करोगे तो ये आपका 16 1 16 हो जाएगा, बीच में आपका प्लस का साइन है। 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा कि 36 आया, 9 से करा, तो हम इस 1 को भी 9 से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 × 9, ठीक है। इसे आप फिर सॉल्व करोगे, 16 1 16 हो जाएगा, प्लस 9 1 9 हो जाएगा, ठीक है। एंड अपॉन में आपका 36, ये सारा रूट के अंदर चल रहा है अभी, ठीक है। फिर आगे हो जाएगा आपका 16 + 9 करोगे, आपको मिलेगा 25 एंड 36 अपॉन में है ही, ये सारा रूट के अंदर ही चल रहा था, ठीक है, रूट के अंदर ही चल रहा था। अब निकालोगे आप इसका रूट, ठीक है। 25 का क्या होता है, सबको पता है 5 होता है, आंसर 36 का 6 होता है, तो 5/6 आपका आंसर होगा। नोट कर लो, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे करोगे, डायरेक्ट नहीं करना कभी भी, ठीक है, कभी भी आप लोग डायरेक्ट नहीं करोगे भाई, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई, समझ आपको आ गया, ठीक है। बाकी वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो करवा रहा हूँ उसको फॉलो करते रहो, प्यार से चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन यही आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है डेफिनेटली आप कर लोगे, ठीक है। कोई बोल रहा है कि सर ट्रिक बता दो, यहाँ ट्रिक नहीं लगेगी यार, है ना। जो भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उनमें ट्रिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसलिए मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करना, ठीक है। आपको दे रखा है, ये रूट में दे रखा है, रूट में आपको दे रखा है 6 से 25, ठीक है, अपॉन 6 से 25 अपॉन 144 144 प्लस 11/12, ठीक है। 6.5/144 प्लस 11/12। अब इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे कि सर सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे पहले, जो सिंप्लीफिकेशन होता है ना, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर लो। 144 और 12 का जब आप LCM निकालोगे, सबको पता है LCM क्या आएगा, सर LCM आएगा हमारा 144, LCM आएगा हमारा क्या, 144 हमारा LCM आ गया। 144 को किससे मल्टीप्लाई करा, 144 आया, 1 से ही करा तो उसके न्यूमरेटर को भी 1 से ही करा। 12 जब 144 होता है तो 11 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। जिससे आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा LCM निकालने के लिए, उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी करना होता है, ठीक है, वो ना चाहते हुए भी आपको करना होता है। इसे करोगे फिर 6 से 25 अभी ऐसे रहेगा, ये रूट आपका ऐसे चल रहा है, 6 से 25 आपका यही चलेगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 11 × 12 करोगे, 11 2 22 का 2, 11 1 11, 12 13, 132 हो गया, यानी अपॉन में आपका क्या है 144 है, ठीक है। ये सारा आपका रूट यहाँ चल रहा है, ओके। इसके बाद आप उसे प्लस करोगे तो प्लस करने पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, प्लस करने पे आपको क्या मिलेगा, 2 5 आपका ये 7 हो गया, 2 5 7 3 2 3 2 5 हो गया, ठीक है सर, 3 2 5 हो गया, एंड 6 1 7 हो गया, ठीक है, 6 1 आपका 5 2 7, 3 2 5, 1 आपका 7 हो गया, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपका 757 आपका वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 144 है, 144 का सबको पता है क्या होगा, 12 होगा। यहाँ से आप क्या करोगे, इसका रूट निकालोगे, ठीक है। अब 757 क्या है आपका, मैंने आपको बताया था ना, किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 2 3 7 8 होगा, वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, वो डेसिमल में निकलेगा। यहाँ से आप समझिए, निकालना चाहो तो निकाल लो। अभी हम अब आगे वही सीखेंगे कि डेसिमल का आपको कैसे निकालना है, मतलब जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इसको आपको कैसे निकालना है, क्वेश्चन आते हैं। तो इसका अगर आप निकालोगे रफली, अगर आप इसका निकालोगे, अच्छा ये अभी 144 रहेगा, ठीक है, ये अभी तो आपका यहाँ पे 144 ही रहेगा, ठीक है, अभी रूट नहीं निकाला हमने ना,
144। 144 का तो आपको पता है कि कितना होगा, 12 होगा, रूट निकाला 12 होगा। 757 का अगर आप देखोगे, ठीक है, उसका मिलेगा आपको, रफली मिलेगा आपको 27.51, 27.51। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। बताओ यहाँ तक कोई मिस्टेक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर हो रहा है? चीज़ें क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ आपको आ रही है, ठीक है। तो ये करोगे, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आपको करना है भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे छुटका सा क्वेश्चन देख लो एक और, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये रूट है, ये आपका रूट है। रूट में आपको क्या दे रखा है, 3018 दे रखा है, 3018 दे रखा है, और आपको फिर ये प्लस है, अगेन ये फिर आपका यहाँ पे रूट है, ठीक है। अगेन ये फिर आपका यहाँ पे क्या है, रूट है, रूट है, फिर 36 है, 36 है, प्लस अगेन फिर यहाँ पे रूट है, रूट के अंदर रूट चल रहा है आपका, देखिए रूट के अंदर आपका रूट चल रहा है, और ये आपके यहाँ पे 169। तो इसमें आप लोगों को सीधे सीधे दिख रहा होगा कि सर मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं इसको यहाँ से नहीं करूँगा, 3018 का रूट नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि ये वाला रूट आपको दिख रहा है, ये होल, ये पूरे का रूट है, ये पूरे का रूट है। फिर आपको दिख रहा है कि जो ये वाला है 36 का रूट है, ये इस रूट 169 का भी है, तो वहाँ से मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, मुझे लास्ट से इसे प्रोसीड करना है। तो जो अभी जैसा है उसे वैसे रहने दो, ठीक है। 3018 को अभी आपको ऐसे ही रखना है, फिर आपका प्लस इस 36 को भी अभी आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। डायरेक्ट 36 का रूट मत निकाल देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है 169 का करोगे क्या हो जाएगा, 13 होता है, सबको पता है। रूट निकाल दिया हमने, 169 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, 13 आ गया। अब इनको आप प्लस करोगे, ठीक है। इनको आप प्लस करोगे पहले, तो देखो प्लस करने से क्या होगा, 3018 प्लस ये आपका यहाँ पे रूट 36 प्लस 13 करोगे, 6 3 आपका 9 हो जाएगा, 3 1 आपका 4 हो जाएगा, देख रहे हो 49 आ गया। अब आपको पता है कि 49 का जो रूट होता है, 49 का रूट होता है 7 हो गया। इसको आप फिर प्लस करोगे, 8 7 15 का 5 कैरी 1 11203। अब आप 3025 का आप लोगों ने क्या निकालना है, रूट निकालना है। वैसे तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, बट चलो अगर आपको डायरेक्ट मैं बताऊँ, या तो आप प्राइम फैक्टर से कर लो या तो डिवीजन से कर लो। डिवीजन से कर रहे हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं। पेयर बन गया, पेयर बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्या था, 30 था, 30 से आपका क्या स्क्वायर नंबर बनेगा, 5 5 25 आप लोग करोगे, है ना। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। 6 या 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करोगे। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RAMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके। 5 आ गया, यहाँ से आपका 25 हो गया। 5 करोगे तो 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर चाहिए 10 5 जो 50, डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि 5 आएगा, ठीक है। 5 25 का 5 कैरी 2 5 1 5, बस आपका हो गया, ठीक है। भले आप यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर 5 का जो भी 25 होता है उनकी कुछ ट्रिक विक होती है ना, ऐसा भी आप लोगों ने ये चीज़ सीख रखी होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, अगर कभी इस तरीके से रहेंगे तो ये भी आप चीज़ें को सीख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों का मेन चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों की, वो क्या है कि हमें नॉन परफेक्ट का क्या करना है, हमें नॉन परफेक्ट का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, देखना ध्यान से, ठीक है, देखना ध्यान से। अब हम कर रहे हैं बात किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यार से समझो बिल्कुल, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। पहली बात तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर हमने पढ़ा था जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर था, जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं थे वो आपके क्या थे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर थे, ठीक है। उनका हमने निकालना है। जैसे मैंने आपको सिंपल बोला कि आपको रूट निकालना है 100 का, तो सबको पता है सर 100 का जो रूट है वो है 10, क्लियर है बात सबको, वो है 10। लेकिन ये तो परफेक्ट था, अगर परफेक्ट नहीं होगा कोई तो उसका हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ आपको एक बार ही समझनी है। जैसे आपको दे दिया कि ये रूट दे दिया और ये आपको यहाँ पे 96 दे दिया, ये नॉन परफेक्ट है, ठीक है। इसका हमें निकालना है, तो इसका आप ट्राई करना डिवीजन मेथड से निकलेगा, ठीक है। डिवीजन मेथड से कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। आपने 96 का रूट निकालना है, ठीक है। आपने क्या करना है, 96 का रूट निकालना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसका डिवीज़न मेथड से रूट निकालने का ट्राई करूँगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले देखो इसमें आपको पेयर बनाना है। पेयर तो इसमें एक ही पेयर है, पेयर आपको इसमें दिख रहा है, एक ही पेयर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वही चीज़ जो आप नॉर्मल करते हो है ना, कि ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 96 हो या उससे कम हो। आप बोलोगे सर 9 9 जे 81, 10 10 जे 100 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 9 यहाँ लिखो, 9 यहाँ लिखो, 9 9 जे आपका 81 हो गया। माइनस करोगे 6 - 1 आपका 5, 9 - 8 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 15 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पे पेयर भी नहीं है कुछ लेने को, ठीक है, पेयर भी नहीं है कुछ लेने को, तो यहीं से मैं क्या कर दूंगा, जब पेयर खत्म हो जाए, यहाँ रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा है, आपने यहाँ पे पॉइंट टिकर लेना है। आपने यहाँ पे पॉइंट टिकर लिया, जैसे जब आपने यहाँ पे पॉइंट टिकर लिया तो आप फिर क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे, जैसे आप नॉर्मल करते आ रहे थे। 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कर लिया प्लस। अब यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पॉइंट लगा लिया, प्लस अपना कर लिया, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 0 लगा लोगे। अब ये 2 0 क्यों आई, जैसे आप स्क्वायर रूट जब आप नॉर्मल डिवीज़न करते हो, जब नंबर वहाँ पे उतारने के लिए कुछ भी नहीं होता है, आप पॉइंट लगा लेते हो, उसके पीछे 1 0 लगा लेते हो, ठीक है। वही चीज़ है, यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ आपको 2 0 लगाने हैं। 2 0 क्यों लगाने, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर में हमेशा क्या होता है, उस नंबर का उसी से हमेशा 2 2 का यहाँ पे पेयर बनता रहता है हर जगह, ठीक है। तो इसलिए आपने 2 0 लगा ली। अब यहाँ पे वही चीज़ है, प्लस मैंने कर लिया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। 18 की टेबल 15 तक तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, 15 छोटा है, 150 तक आपको बोलने 18 की टेबल। अगर आप 18 की टेबल 150 तक बोल रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना होने वाला है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि वो कितना होने वाला है, ठीक है। अब आपको रैंडमली देखना है, अब टेबल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 18 8 से कितना होता है, 144 होता है ना, 18 8 जा 144 होता है। तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि या तो 18 को यहाँ पे जो मुझे नंबर मिलेगा 18 के साथ, वो क्या मिल गया होगा, 8 अगर मिल गया तो ये नंबर 188 हो गया। अब मुझे 188 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, देखो क्या होगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे या तो 8 आएगा या 8 से कम आएगा, ठीक है। चेक मैं अभी कर रहा हूँ। 8 8 जा कितना होता है, 64 का 4 कैरी 6, ठीक है। फिर 8 8 जा 64 और 64 और 6 70, 70 का 0 कैरी 7, 8 1 जा 8, 8 7 आपका कितना हो जाएगा 15, और ये 15 0 4 आ रहा, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि सर ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है।
अब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे डेफिनेटली क्या आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली क्या आने वाला है, यहाँ पे डेफिनेटली क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 7 कर दूंगा। ऊपर भी मैंने 7 लिख लिया। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 8 जा 56 460 का 0 कैरी 6, 7 1 जा 7, 7 6 कितना होता है 13, 13 0 9 माइनस करना है। 10 माइनस 9 आपका 1 हो जाएगा, 0 यहाँ पे आपका 9 9 का 9 हो गया, यहाँ पे 4 4 माइनस 3 1 191 आया। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। अब क्या करोगे, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ और हमेशा आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 या 3 डिजिट तक ही आपको करना है, ठीक है। कंप्लीट नहीं करना है, कम से कम 3 या 4 डिजिट तक चले जाना ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा रखा है, मैं सीधे क्या कर दूंगा, 2 जीरो लगा लूंगा, लगा ली 2 जीरो। अब मैं इसको 187 और जो नया वाला मुझे यहाँ कोसेंट मिला उसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। 187 प्लस 7 करोगे 7 7 14 हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, 194 हो गया होगा। क्लियर है बात, 194 हो गया। फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। 19 की टेबल देखो, यहाँ पे 19 है, 19 1 जा 19, 1 टाइम मत कर देना, पूरा नंबर लेना 191। समझ जाओगे कि सर 19 10 जा 190 होता है, आप लोग समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, 9 होने वाला है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका 9 आने वाला है। तो मैंने 194 को 9 से कर, एक बार चेक करना है, अगर मैं यहाँ पे इसे 9 से कर रहा हूँ तो मेरे पे नंबर बन गया क्या, 1949। अब मुझे इसे 9 से ही करना है, जो लास्ट में नंबर आएगा। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 8 44 का 4 कैरी 4, 9 9 जा 81, 81 और 4 85 का 5, ठीक है, कैरी 8, 9 1 जा 9 एंड 9 8 17, ये वो आपका 17541, ठीक है। कितना हो गया, 17541, ये आपको यहाँ लिख लेना है 17541, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, 17541, इतना आपने ये यहाँ लिख लिया बस। अब आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद ये 9 मिल गया, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये 9 लिख लिया, 9.79 आपका रफली आंसर आ जाएगा। इतना ही आपको करना है, या मैक्सिमम आप एक डिजिट और जा सकते हो, ठीक है, एक डिजिट आप और जा सकते हो, प्रोसेस आपका ये। वैसे इसकी ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक पे आप ज़्यादा नहीं जाओगे, ऐसे ही करना, ठीक है। ट्रिक कई बार फेल होती है, कई बार नहीं होती, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको रूट निकालना है 518 का। ये भी आपको दिख रहा है कि सर ये नॉन परफेक्ट है, क्योंकि से 2 3 7 8 लास्ट में 8 है, तो नॉन परफेक्ट होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका वही चीज़ जो आपको पहले से बता रखी है, कि 518 इसका आपको डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है, ठीक है। पहले पेयर बना लो, ये पेयर बन गया, 5 अकेले छूटा, से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस करोगे 1 आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या ले लिया, 18 ले लिया, 2 और 2 को प्लस कर लिया। यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए, 4 3 जा 12 ज़्यादा हो रहा है, 4 2 जा 8 करोगे, यहाँ भी 2 लिख लो, यहाँ भी 2 लिख लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 3 करते तो 3 2 जा 6, 3 4 12, 126 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 84 आपने इसे माइनस करना है, 8 माइनस 4 आपका 4 एंड 11 माइनस 8 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो पेयर ख़त्म हो गए, यहाँ आपने पॉइंट लगा लेना है और यहाँ आपने 2 जीरो कर लेनी है। वही प्रोसेस, नया नया को प्लस करोगे, 42 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर चाहिए, 4 के टेबल 34 तक बोलोगे, 4 8 जा 32, या तो 8 आएगा या उससे कम आएगा, एक बार चेक कर लो। 4 4 8 इंटू 8 करना है, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 6 आपका कितना होता है, 38 का 8 कैरी 3, 8 4 जा 32, 33 34 35, 35 ज़्यादा हो रहा है। आप समझ जाओगे कि सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का 7, वो 7 आप यहाँ भी लिख लो। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 32 का 2 कैरी 3, 7 4 जा 28, 29 30 31। अब आप इसे माइनस करोगे, 10 माइनस 9 आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 माइनस 2 आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 7 1। फिर आपका प्रोसेस वही है, 2 जीरो यहाँ और लगा लो और इनको प्लस कर दो, 4 4 7 प्लस 7 करोगे आपको यहाँ कितना मिल जाएगा, 4 5 4 मिल जाएगा, ओके। 5 4 4 5 4 मिल गया। इसके बाद फिर आप लोग वही करोगे, आपने
4 5 4 के बाद एक मुझे और डिवाइजर चाहिए। 4 के टेबल 27 तक बोलोगे, 4 7 जा 28। आप समझ जाओगे कि सर या तो वहाँ 7 आएगा या वहाँ क्या आएगा, 7 से कम आएगा। ठीक है, वहाँ 7 से कम आएगा। इसको आप रैंडमली अपना करते जाओगे, ठीक है, कि वो कितने तक जाएगा। ठीक है, अगर आपने 4 की टेबल 27 तक बोली तो 4 7 जा 28। अगर आप 7 करोगे, देखो कितना होगा, 4 5 4, और वहाँ पे अगर आपको 7 मिला तो आपको 7 सही से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिखाने में टाइम लगेगा, आप एक बार सीख गए तो आप फास्ट ही कर सकते हो। ठीक है, 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 4 32 का 2 कैरी 3, 7 5 जा 35, 35 और 3 कितना होगा, 38 का 8 कैरी 3, 7 4 जा 28, 29 30 31, 31 8 to 1 जो कि ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि सर वहाँ पे क्या आएगा, 7 नहीं आएगा। वहाँ पे अब मैं 6 से ट्राई करूँगा, 4 5 4। अगर वहाँ पे 6 आ गया तो 4 5 4 6 को मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। 6 या 36 का 6 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 से 27 का 7 कैरी 2, 6 5 32, 32 का 2 कैरी 3, 6 4 24 से 27, 27 2 7 6। अभी भी ज़्यादा हो रहा है। अब गारंटी आप समझ गए कि सर यहाँ पे 5 आएगा। अब मैं सीधे यहाँ 5 लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने चेक कर लिया। ठीक है, कि सर वहाँ पे वो बहुत क्लोज आ रहा था, तो हम 5 तो गारंटी मान सकते हैं। 5 है 25 का 5 कैरी आपकी 2 हो जाएगी। 5 4 जा 20, 20 का 20 22 का 2 कैरी 2, 5 5 25 to 27 का 7 कैरी 2, 5 20 22। ठीक है, 2 to 7 5 जो भी आएगा बस उसे आपको लिख लेना है। ठीक है, जो भी आएगा उसे आपको लिख लेना है। बस आपको 2 जीरो तक जाना है। 22.75 आपका डेसिमल में आंसर आ गया। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का इस तरीके से करोगे। कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, कोई भी यहाँ तक परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है भाई, तो इनका निकाल लेना, मज़े से निकाल लेना इनका। ठीक है, हो जाएंगे ना। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता सकते हो आप लोग। कर लोगे ना ऐसे, अगर क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे आप लोग। ओके, ये आपका नॉन परफेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा नॉन परफेक्ट का, एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भाई पूछा जाता है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो, और जहाँ दिक्कत है वहाँ मुझे बताओ। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, मज़े से करो चीज़ों को, जो करवा रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ। गारंटी है कि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और देखना है, और अगर आपको देखने तो और देख लो। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया, इसका कर लो एक 2376 का। आपको रूट निकालना है किसका, 2316 का। निकालो, चलो निकालो, 2316 का निकालो। और कमेंट जरूर करो भाई। ठीक है, कमेंट मुझे जरूर चाहिए, हर एक बच्चे के मुझे यहाँ पे कमेंट चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर एक का मुझे कमेंट चाहिए। ठीक है, ओके, चलो निकालो 2316 का। आपको डिवीज़न मेथड तो सबको पता ही है। ठीक है, बड़े काम का है, बड़े काम का है आपका डिवीज़न मेथड 2316। चलो, तो कहाँ चल रहा है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका क्या, आपको यहाँ पे पेयर बनाना है। पेयर आपने बना लिए। 23 सबको पता है, 4 4 जो 16 होगा। ठीक है, 5 5 25 तो ज़्यादा हो रहा है, माइनस करोगे 7 हो जाएगा, है ना। -6 आपका 7 हो जाएगा। यहाँ से ले लिया आपने क्या, 16 ले लिया, 4 4 प्लस कर दिया, 8 हो गया। यहाँ लेने के लिए कुछ नहीं है, अच्छा अभी तो ये करने के लिए है ना। ठीक है, 4 4 8 कर लिया। यहाँ पे आपको 8 के बाद एक और चाहिए। अगर मैंने 8 के बाद 71 तक बोल दी, 8 9 से 8 8 से 64 हो रहा है। एक तो यहाँ पे 88 हो गया, 88 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से ही। 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 8 64 65, 8 8 64 का 4 कैसे, 8 8 64 70। ठीक है, 704 हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 80 आएगा। तो आपने 8 लिख लिया, आपने 8 लिख लिया। 8 8 64 का 4 कैरी 6। ठीक है, 8 8 64 और 6 से कितना होता है, 70 हो गया। माइनस कर लिया, 6 - 4 2, यहाँ पे आपका 1 हो गया। अब यहाँ कुछ भी नहीं, आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, यहाँ से आपने क्या कर लिया, 2 जीरो लगा लिए। ओके, 88 को 8 से प्लस करना, 88 और 8 कितना होगा, 8 8 16 96 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए 9 के टेबल 120 तक आप लोग बोलोगे। ठीक है, या 9 के टेबल 12 तक बोलो पहले, है ना। 9 1 जा 9, 1 टाइम जा रहा है। ठीक है, तो 1 टाइम जा रहा है, तो अगर मैं उसे 9 10 जा 90, 1 टाइम कम तो नहीं होगा, 961। ठीक है, हो सकता है। अगर मैं 2 करता हूँ, 2 से 12 का 2, 2 2 जा 4, 2 से 12 का 2 कैरी 1, 2 9 जा 18, 18 1 90। ठीक है, ये कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। आपने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ भी आपने 1 लिख लिया। ठीक है, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9,
माइनस करोगे 10 माइनस 1 आपका 9 हो गया, यहाँ पे 9 था, 9 माइनस 6 आपका 3 हो गया, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका वही स्टेप रहेगा, 2 जीरो यहाँ और कर लो। ठीक है, 961 प्लस 1 कर लो, कितना हो जाएगा 962 हो जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर चाहिए 9 2 18, 9 से 8 तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस आपका आंसर आ गया 48.12 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। बताओ, ठीक है, इतना आपको करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के। ओके, क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाला तो हर कोई करेगा, वो आपको भी पता है। अगर आपको नॉर्मल पूछ लिया जाए कि भाई 225 का बताओ, 1024 का बताओ, है ना, उसे तो 4225 का बताओ, उसे तो रैंडमली हर कोई बच्चा करेगा। लेकिन जो थोड़ा सा फंसेगा वो किस पे फंसेगा, इन चीज़ों पे फंसेगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक अगर अच्छे से कर ले, आगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, इस तरीके से करो। यहाँ पे हमने नॉन परफेक्ट का भी अच्छे से कर लिया। अब हम इसमें आगे करेंगे क्या, आगे अब हम इसमें करेंगे स्टार्ट क्या, डेसिमल का, कि डेसिमल का आपको कैसे करना। ठीक है, बाकी यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है तो बता देना, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ऐसे ही डेडिकेटेड क्लास चाह रहे हो प्रॉपर, जहाँ की आपको डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, फिर आपको परेशान नहीं होना होता कि कहाँ से करना, क्या करना, कैसे करना, कब करना है, वो पूरा हमारा हेडेक होता है, आपको बस फॉलो करना होता है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक वगैरह, नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और मस्त तरीके से आप लोग बैच ले सकते हो। अभी प्रॉपर टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने का। आज हम इसमें जो करने वाले हैं, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने देख लिया, हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले हमने नॉर्मल नंबर का निकाला, ठीक है, फिर हमने फ्रैक्शन वगैरह का देखा, राइट, फिर हमने नॉन परफेक्ट का देखा, फिर हम लोग अब यहाँ पे डेसिमल का देख रहे हैं। और क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज यहीं से होती हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, जो नॉर्मल नंबर होता है उसका तो कोई भी निकाल लेगा। ठीक है, दिक्कत आपको यहाँ आएगी, तो ध्यान से देखना कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद कोई भी आपके पास नंबर आएगा, डेफिनेटली वो गारंटी मेरी है, आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, जो कि प्रायोरिटी पे रखा करो। ठीक है, और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ है जो आप हमें दे सकते हो, अदरवाइज और कुछ नहीं है, वो आपको भी पता है। अगर आपको गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ देना है, आप लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट जरूर कर लो, जो पॉजिटिव चीज़ है, जो नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल तो ऑन कर लिया होगा, जो कि सारा कुछ फ्री होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। आपको 89.3025 का रूट निकालना है, तो वही चीज़ है, इसमें हम क्या कर लेंगे, 89.3025 का रूट निकालने जा रहे हैं। डिवीजन मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकलेगा, डिवीजन से निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल केयरफुली सुनना मेरी बात को। आपको पहली बात यहाँ पे क्या करना है कि पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो सेम होने चाहिए। सेम नहीं होने चाहिए, मतलब वो इवन होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट हैं, मतलब इवन नंबर है। यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे मुझे 4 करने पड़ेंगे। 4 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 0 लगा लूंगा। ठीक है, वो बात की बात है। यहाँ पे तो ऑलरेडी इवन नंबर में है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे हम यहाँ से जैसा आप लोग नॉर्मल करते हो वैसा आपको करना है। बस आप लोगों को क्या कर देना है, ये आपने पेयर बना दिया, ये आपने पेयर बना दिया, ये आपने पेयर बना दिया। पॉइंट को अभी थोड़ी छोड़ के रखो। यहाँ पे आपको पता है कि सर क्या आएगा, 9 9 जा 81 आएगा। क्लियर है, 9 9 जा 81 आ गया। आपने यहाँ से इसे माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 9 - 1 आपका 8 हो गया, 8 - 8 आपका 0 हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पॉइंट आ गया ना, आपने ये पेयर सॉल्व कर लिया, इसके जस्ट बाद पॉइंट है, इसी पॉइंट को आपको बड़े प्यार से ऊपर भेज देना है। बस बाकी जैसा चल रहा है वैसे ही चलाओ। यहाँ से नेक्स्ट पेयर जो है आपका ये 3 0, इसको ले लो। अब यहाँ से 9 9 को प्लस कर दो, जो कि 18 हो जाएगा। इतना तो अब आपको करना आ गया। यहाँ पे मुझे एक डिवाइजर चाहिए। 18 की टेबल 83 तक आपको रीड कर रही है। ठीक है, 18 5 जो होता है 90, 18 4 जा 72। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे आपने 4 लिखा, आपको क्लियर हो गया कि या तो 4 आएगा, 4 से कम आएगा। ठीक है, मैं भी 4 को लेके चल रहा हूँ। 4 4 जा 16, 16 ही होता है। हाँ, 4 4 जा 16 का 6, कैरी आपकी क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। 4 8 जा 32, 133 का 3, कैरी 3, 4 1 जा 4, 4 3 कितना होता है 7। तो ये कितना हो गया आपका 736। आपने यहाँ से इसे माइनस कर दिया, 10 - 6 आपका 4 हो गया, यहाँ पे 2 हुआ, 12 - 3 आपका 9 हो गया, यहाँ पे 7 - 7 आपका 0 हो गया। अब आपने फिर क्या कर लिया, जो कि आप लोग सीख रखे हो, कि यहाँ से आपने नेक्स्ट पेयर ले लिया 25। 184 + 4 को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। 184 + 4 कितना हो जाएगा, सबको पता है सर 188 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नंबर चाहिए, 18 की टेबल आपने 94 तक बोलनी, आपको मिल जाएगा 18 5 जा 90, या 5 होगा या उससे छोटा होगा। अभी के लिए आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, 5 5 जा 25 का 5,
कैरी आपकी 2 हो गई, 5 8 जा कितना होता है 40, 42 42 का 2 कैरी 4, 5 8 जा 40, 44 कितना होता है 44, 44 का 4 कैरी 4, 5 1 जा 5, 5 4 9 दिख रहा है, यहाँ माइनस कर लिया, 0 हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया कि 89.3025 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9.45 होता है। इट मीन्स अगर मैं 9.45 इंटू 9.45 करूँ मुझे क्या मिलेगा 89.3025 मिलेगा। आई एम श्योर आप लोग सीख चुके हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपने, इसीलिए बोलता हूँ बेसिक करना जरूरी है। आपने नॉर्मल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है ना, अब हमें बस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करना होता है, थोड़ी बहुत चेंजेस करने होते हैं जहाँ पे जरूरत पड़े, बाकी आप लोग सीख चुके हो। ओके, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बाकी ये हमारा इसमें लास्ट पार्ट होने वाला है, इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन वाला आएगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग यहाँ पे टाइप के आपके पास आते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। और अगर आप फुल तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप लोग अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट आपके लिए फैसिलिटीज मैंने रखी है 24/7 में आपके लिए अवेलेबल हूँ एग्जाम तक। जब भी आप कोर्स में इनरोल कर लेते हो उसके बाद से एग्जाम तक आप लोग जब मर्जी, मैं पूरा आपका हूँ, ठीक है इन द सेंस ऑफ स्टडी में। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है वो मेरी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि आपको भाई जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप किसी भी टाइम कनेक्ट हो सकते हो, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर होता है, ठीक है। और मस्त तरीके से क्लासेस की गारंटी रहती है, जो करवाया जाएगा डेफिनेटली आपको समझ आएगा, ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर लो, ठीक है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या कोई भी आपकी क्वेरीज होती है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ भी आप लोगों को पूरी की पूरी क्लासेस मिल रही हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी तक आपने, जब तक मैंने आपसे इतनी बात कर ली, आपने इसका भी यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल दिया होगा 14.342 का, ठीक है। नहीं निकाला है तो कोई नहीं, निकाल लो, आपने डिवीजन से करना है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद इक्वल नंबर नहीं है, आई मीन इवन नंबर में नहीं है, जोड़े बनने चाहिए, मतलब ये समझो पेयर बनने चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो लगा दिया, ये जीरो मैंने अपने आप से लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर बन गए, ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर। 14 है तो सबको पता है सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस करा तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। पॉइंट को पॉइंट ऊपर भेज दो, भेज दिया पॉइंट का पॉइंट ऊपर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नेक्स्ट पेयर आपने ले लिया जो कि 34 है, 3 और 3 को प्लस कर दिया 6 हो गया। यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए 6 की टेबल 53 तक आपने कहनी है, ठीक है। 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे 8 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, चेक करते हैं। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 6 आपका 54 होता है। हाँ 54 आपको यहाँ पे दिख गया कि ज़्यादा हो गया। 54 जैसे आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख गया, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 7 करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, हाँ क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, 7 करोगे, ठीक है। क्या करूँगा मैं यहाँ पे 7 करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगा 7 करूंगा, तो 7 लिख लिया। 7 7 जब 49 का 9 कैरी 4, 7 6 जब 42, 42 4 कितना होता है 46। अब आप इसे माइनस करोगे, ज़्यादा कम नहीं हो गया, ठीक है। 14 माइनस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचा, 12 माइनस 6 करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या ले लिया, ये नेक्स्ट पेयर ले लिया 2 0, ठीक है। इसको प्लस कर दो नए वाले को 67 प्लस 7 को, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 14 74 हो जाएगा। आपको फिर यहाँ पे नंबर चाहिए 7 के टेबल 65 तक आप बोलोगे, 7 9 से 63, या तो 9 आएगा या उससे कम आएगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक ये ज़्यादा ही आएगा। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 8 आपका 44 का 4, ठीक है, कैरी आपकी 4 हो जाएगी। 9 7 जा 63, 63 4 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे, इसको कर लो। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, छोटा हो जा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, अब 7 ले लेंगे, 7 ले लिया, ठीक है। अच्छा अभी तो यार हमने 9 लिया था ना, अब 8 लूँगा। अभी तो हमने 9 लिया था ना, अब मैं 8 लूँगा यहाँ पे। अभी तो 9 लिया था, अब मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा 8 ले लूँगा, ठीक है। 8 ले लिया, 8 ले लिया, अब कर लो। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा
32, 32 और 6 आपका कितना होता है 38, 38 का 8 कैरी 3, 8 7 जा 56 और 56 से 3 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पेयर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने कंप्लीट करा, आप इसे माइनस करोगे कोई यहाँ पे नंबर आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने आपको बता रखा है आपको पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट तक जाना है या 3 डिजिट तक, मैक्सिमम 3 डिजिट तक तो चले जाना। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे और इसे आगे बढ़ाना है तो आपने पॉइंट लगाए रखा है, आप सीधे यहाँ पे 2 जीरो और आगे कर लोगे। समझ रहे हो ना, जैसे मैंने आपको नॉन परफेक्ट का बताया था पॉइंट लगा के, पॉइंट ऑलरेडी लगाया, मैं यहाँ 2 जीरो लगाऊंगा, आगे मैं फिर जैसा था वैसे करते जाऊंगा। बाकी पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक जाओगे सफिशियंट है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको नोट करना है। ठीक है, आपको इसको नोट करना है। चलो आगे चल लें। ओके, समझ आ गया सबको? ठीक है सर, नेक्स्ट देखो आप, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपने कर लिया होगा क्या अभी तक? तो आपने ये भी निपटा लिया होगा, इसका भी आपने निपटान कर लिया होगा भाई। ठीक है, मस्त तरीके से करो, पेयर बन रहा है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, सबको पता है सर। यहाँ पे 8 8 जा 64 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 जा 81 तो ज़्यादा हो रहा है, 13 माइनस 4 आपने 9 कर लिया, पॉइंट को ऊपर पॉइंट भेज दो, यहाँ से आपने 9 6 ले लिया, 8 8 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे आपको नंबर चाहिए 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, यहाँ पे या तो 6 आएगा या उससे कम आएगा, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 जा 36 3, 39 का 9 कैरी 6 1 6 9, बिल्कुल ये तो कंप्लीट हो गया। 8.6 इसका आ गया। बताओ अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे क्या ऐसे क्वेश्चन? मुझे बताओ ना, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? ईजी है। ठीक है, एक बार आप लोग सीख चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे और क्वेश्चन कर लें कि कर लोगे आप? और क्वेश्चन कर लें कि कर लोगे भाई, बताओ। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RAMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके, और क्वेश्चन कर लें कि कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, इसका कर लो। हाँ, 163.84। ठीक है, 163.84 का आपको निकालना, निकालो क्या आएगा 163.84। आप लोग गए, आपने क्या कर दिया 163.84 को डिवीज़न मेथड से आप लोग करने जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, पेयर, पेयर बन गया, पेयर बन गया, 1 अकेले छूट गया, 1 को अलग ही कर लो, 1 1 जा
1 होगा, माइनस कर दिया 0 हो गया, इसको खत्म हो गया। यहाँ से आपका नेक्स्ट पेयर आपने 63 ले लिया, ठीक है, 1 और 1 को आपने प्लस कर दिया, ठीक है। 1 और 1 को आपने प्लस कर लिया, 2 हो गया। यहाँ पे आपको नंबर चाहिए, 2 की टेबल आप 63 तक बोलोगे, 2 3 जा 6, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा 3, आपने यहाँ पे नंबर मिल गया आपको 23, आपने 3 से करा, 3 3 जा 9, 3 2 6, 69 ज़्यादा हो रहा है 63 से, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, मैं यहाँ पे 2 ले लूँगा, 2 ले लिया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस फिर आपने कर लिया 30 माइनस 4 आपका 9, 5 माइनस 4 आपका 1, फिर आपने यहाँ से देखो ये पॉइंट ऊपर भेज दिया, यहाँ से आपने फिर क्या करा, नेक्स्ट पेयर ले लिया 84, 22 प्लस 2 करोगे नया वाला तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 की टेबल यहाँ पे 9 आपको दिख रहा है, 2 9 जा 18, ठीक है। अब या तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, या तो 9 आएगा या उससे कम आएगा। अगर आपने यहाँ पे 9 लिया तो आप 249 इंटू 9 करोगे, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 8 44 का 4 कैरी 4, 9 2 जा 18 4 22, ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे 8 ले लूँगा। देखते हैं 8 लेने से बात बनती है कि नहीं बनती है। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 का 8 कैरी 3, 8 2 जा 16 3 19। बस आपका यह भी क्लियर हो गया। बताओ हुआ कुछ, आ रहा है ना समझ में? ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, ऐसे करोगे, ये करना बहुत जरूरी है। स्क्वायर रूट से अगर क्वेश्चन बनेंगे यही क्वेश्चन बनेंगे, बाकी मैंने आपको बता रखा है। अभी हम नेक्स्ट वही करेंगे कि आपको भाई कैसे क्या वो आता है ना कि हमें कौन सा नंबर इस नंबर में ऐड करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा मल्टीप्लाई करना है, कौन सा डिवाइड करना है, वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। जी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला कर लेता। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 0.0000121। अब आपको बोला इसका आंसर क्या होगा, इसका आपको रूट निकालना है, इसका आंसर क्या होगा। ये आपके एक बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल वे में आप लोग जाओगे, आपको एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है, बड़े प्यार से आप लोग इसमें एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे 121 है, आपको दिख रहा है सर 121 तो 11 का होता है। कहीं ना कहीं आप लोग क्लियर हो जाओगे कि सर यहाँ पे 11 का कुछ ना कुछ फंडा होगा, ठीक है, कि लास्ट में 11 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को देखनी है भाई। वो कैसे देखोगे, सिंपल फंडा है। अगर मैं आपको इसे स्क्वायर रूट सही निकाल के दिखाऊं 1 2 3 4 5 और ये आपका 1 2 1, जो हम अपना बेसिक मेथड जो लेके चल रहे हैं, आपने क्या करा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है आपने पेयर बनाया, पेयर 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 बन गया पेयर। इतनी बात तो आपका कॉमन सेंस है कि सर अगर मैं पहले इस पॉइंट को तो लगा लो पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में पॉइंट है, पहले तो पॉइंट आएगा। अच्छा दिखाने के लिए मैंने 0 पॉइंट कर लिया। अब ध्यान से सुना, लॉजिक है, ये यहाँ पे डबल 0 है, ठीक है। इसको करने के लिए मैं किससे करूँगा, ऑब्वियस सी बात है मैं 0 सही करूँगा, है ना, समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने 0 का स्क्वायर भले 0 होता है ना, लेकिन अगर देखो अगर मैंने आपको बोला कि ये डबल 0 है, इसका रूट निकालो, आप क्या बोलोगे, एक 0 होगी, है ना। अगर मैंने बोला अगर आपके पास 4 0 है, इनका रूट निकालो, तो क्या होगा 2 0 होंगी, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इतना आपने जब कर लिया, इसमें देखो अब यहाँ पे भी तो सेम कंडीशन है। अगर मैं इन 2 0 को निपटाने जा रहा हूँ तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से मैंने मान लो 0 इंटू 0 करा होगा, यहाँ पे ये 0 0 हो गया, वो ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है, ये आपने हटा दिया, क्लियर हो गया। फिर आपने यहाँ से ये 2 0 ले ली होंगी, फिर क्या होगा 0 0 प्लस करा होगा उसने, तो 0 0 ही होना है, ठीक है। फिर मैंने इस 0 को इस 0 से करा होगा, ये भी आपका 0 0, ये भी आपका निपट गया होगा, समझ रहे हो। फिर यहाँ से आपका क्या आया होगा 0 1 आया होगा। अब 0 1 को किससे करोगे, तो 0 0 चल रहा है, ऑब्वियसली आप 1 से करोगे, तो यहाँ मैंने इसे किससे कर लिया 1 से कर लिया, 1 1 जा आपका 1 हो गया, माइनस कर दिया क्या हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। अब आपने यहाँ से क्या ले लिया, जो नेक्स्ट पेयर था 21 ले लिया। फिर हमारा फंडा क्या होता है, इनको प्लस करना है, 1 + 1 करोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए, 2 की टेबल 2 तक, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। 21 आया तो 21 को 1 सही करोगे, जो यहाँ पे नंबर आया 21 1 जा 21, बस क्लियर हो गया, आ गया 0.0011, तो ये आपके यहाँ पे आंसर आया। समझिए बात को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा आपको क्या रहता है, कॉमन सेंस लगाना होता है। नोट कर लो इसको, ठीक है, तब जाके कुछ बात बनेगी भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो ही कुछ मज़ा आएगा, तो ही कुछ आप लोगों को
चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज़, ठीक है? तो यहाँ तक अभी तक आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने करवा ली हैं, आई एम श्योर यार वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अभी तक हम क्या-क्या कर चुके हैं इसमें, हमने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ देखी है, ठीक है? हमने पहले तो उससे पे स्क्वायर पढ़ा है अच्छे से अभी तक, फिर हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा है, फिर नॉन परफेक्ट पढ़ा है, फिर स्क्वायर रूट पढ़ा है, स्क्वायर की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि कैसा-कैसा आपको वो प्रॉपर्टीज़ काम आती है, ठीक है? फिर हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है दोनों मेथड से। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा, फिर हमने डिवीज़न मेथड से सीखा। दोनों मेथड से आपको आना ही चाहिए, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डिवीज़न मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन पे आते हैं, ठीक है? उसके अलावा ट्रिक विक पे क्वेश्चन नहीं आएँगे, ठीक है? फिर हमने क्या सीखा कि भाई आपको जो नॉर्मल स्क्वायर होता है उसका कैसे स्क्वायर रूट निकालना होता है। फिर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे आपको निकालना होता है ना? फिर आपका क्या है नेक्स्ट कि जो आपकी फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन में अगर स्क्वायर रूट निकालना है, वो हमने सीख लिया है। फिर हमने क्या करा अभी तक यहाँ पे कि जो आपके डेसिमल थे, जो पॉइंट वाले नंबर हुआ करते हैं, उनका आपको कैसे रूट निकालना है, वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। यहाँ तक आपको अच्छे से इसको रिवाइज़ करना है, बार-बार कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप उसे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से उसे समझ लो, क्योंकि अब हम इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, वो इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत आना, पहले इन सब को देख लेना। अगर आपने इस पे अच्छे से अपनी कमांड बना ली, क्वेश्चन पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? मैं कई बार बोलता हूँ कि आप लोग क्या करते हो ना, सीधे क्वेश्चन पे जाते हो और वहाँ आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो इन क्वेश्चन पे। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप उससे आधा टाइम भी पहले कॉन्सेप्ट पे बिता दोगे ना, फिर आप लोग आगे क्वेश्चन पे उतना टाइम देने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से अपनी फाउंडेशन बना ली, अच्छे से आपने बेसिक क्लियर कर लिए, आपकी जो नींव है, ठीक है, वो आपने बहुत मजबूत बना लिया, बेस आपका बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें हम कितना भी लोड डाल दें, कितना भी प्रेशर डाल दें, आप इजीली उसे हैंडल कर लोगे। तो वही चीज़ है, जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, अब आप वहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहा है, आप उसे इजीली हैंडल कर लोगे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट करने जरूरी होते हैं, बेसिक जो आपके होते हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, भूलना नहीं है। एक बार आप उन्हें समझ जाते हो, सीख जाते हो, फिर आप उन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करो, वही आपका प्रैक्टिस होता है, वही आपका रिवीजन होता है, ठीक है? इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत होती नहीं है, ऐसे ही आपका फिर एग्जाम निकल जाता है। क्या है इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात है क्या? हमें कुछ और करने की जरूरत पड़ रही है? सिंपल वे में भाई दो बातें हैं, सिंपल सा है, दो बच्चे हैं, एक वहाँ पे पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है उसे चीज़ क्लियर हो रही है, जो नहीं पढ़ रहा है उसे नहीं हो रही है। समझ रहे हो ना बात को? भाई जब भी देखो आपको ना कभी कभार क्लास में बच्चों के डाउट आते हैं, तो होता क्या है ना, मैं सिंपल बोलता हूँ कि डाउट आना नॉर्मल बात है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं, डाउट आना एक कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, क्योंकि डाउट भाई उसी को आएगा जो चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहा होगा। समझ रहे हो ना? जो पढ़ रहा होगा उसी को डाउट आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ रहा है उसे डाउट भी नहीं आएगा। अब जो ज़्यादा पढ़ेगा उसे कम डाउट आएगा, जो कम पढ़ेगा उसे ज़्यादा डाउट आएगा, और जो कुछ भी नहीं पढ़ेगा उसे कुछ भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है? हालांकि जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जिसको बात अच्छे से समझ आ गई होगी, उसे डाउट नहीं आएंगे, वो थोड़ी अलग मैटर है, ठीक है? बाकी फिर अच्छे से आप लोगों को इस तरीके से करो, कोई लोड नहीं लेना है ज़्यादा, है ना? पढ़ना तो वैसे भी यार, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पढ़ना वैसे भी है वैसे भी है। अब या तो आप खुशी खुशी पढ़ लो, या तो बिल्कुल लोड लेके पढ़ लो कि यार पढ़ना है, वो तो वैसे भी करना ही पड़ेगा। हमेशा मैं आपको बोल, जब भी आप सुबह उठते हो ना, सबसे पहले अपने गोल से रिलेटेड अपना काम कर लो, कोई भी काम कर लो। आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके आपने 1 घंटा कम से कम निकाल दिया स्टार्टिंग में, उससे रिलेटेड कुछ कर लिया, पूरे दिन भर में आपकी मेंटलिटी बहुत मस्त रहती है कि यार हमने अपना जो हमारा मेन गोल है उसके हिसाब से हमने इतनी चीज़ कर ली, स्टार्टिंग हमने कर ली। और कभी आपने नहीं करा, स्टार्टिंग नहीं करी, तो माइंड में रहता है यार आज मैंने वो नहीं करा, भले कि दोस्तों के साथ खेलने भी जा रहे हो, माइंड में कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बोल रहा है कि बेटे छोड़ दिया तूने आज, है ना? तो आपको फिर गिल्ट फील होता है, तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं होनी है, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है? तो यार आपको मतलब स्टडी कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, बीच-बीच में मैं आपको ये चीज़ें बताते रहता हूँ, ठीक है? इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दूँगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है कि आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी को एन्जॉय करो, अपनी इस जो भी स्टडी की जर्नी चल रही है, उसे एन्जॉय करो। बाकी प्रॉब्लम आना नॉर्मल बात है, वो सबके साथ आता है। कभी आप बिल्कुल ओपी रहते हो, ओवर पावर्ड रहते हो, बिल्कुल खतरनाक तरीके से करते हो, कभी कभार थोड़े ढीले पड़ जाते हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। होता है ऊपर नीचे होता रहता है, मैं कई बार बोलता हूँ कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना? अगर आप ऊपर जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा आप कभी कभार हल्का फुल्का नीचे आ सकते हो, लेकिन फिर ऊपर आराम से निकल जाओगे अगर वहाँ पे आपने थोड़ा सा हिम्मत दिखा दी तो,
समझ रहे हो ना, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को फोड़ के आगे निकल जाना है। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आना नॉर्मल बात है, उसे फोड़ के आगे निकलने का आपको ट्राई करना है। काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, अच्छे से चीज़ों को आप लोग करना है। अब हम इसमें आगे क्वेश्चन को करेंगे। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।